सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्वालामुखी वोल्केनो को डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम सुपर टेट, पीसीएस, लेखपाल, एसएससी एंड अदर एग्ज़ाम में बार बार जो प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आइए उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। चलिए ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ज्वालामुखी वोल्केनो। वोल्केनो एक शंक्वाकार पर्वत होता है। क्या होता है? एक शंक्वाकार पर्वत। ज्वालामुखी जो होता है एक शंक्वाकार पर्वत हो। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किस को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ज्वालामुखी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वोल्केनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ज्वालामुखी का। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ज्वालामुखी जगह जगह पर विस्फोट होते हैं और उसमें कई प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और उन सभी का अध्ययन जो होता है किसके अंतर्गत होता है? तो वोल्केनोलॉजी के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम्स ज्वालामुखी का। जब हमारी पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें लाल रक्त तब चट्टानें जब पिघल जाती हैं, पिघली हुई होती हैं और काफ़ी अंदर जल वाष्प और कह सकते हैं गैसें रासायनिक क्रिया के दौरान उत्पन्न होती हैं, तो वो किसी भी जगह से बाहर निकलना चाहती हैं। तो कहने का मीन्स किसी पर्वत, शंक्वाकार पर्वत से जब यही मैग्मा अंदर से उबाल मारता है ऊपर की ओर, तो ये किसी भी पर्वत के ऊपरी सिरे को तोड़ देता है, जिस भाग को हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, क्रेटर किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी जिस स्थान पर मतलब विस्फोट होता है उस पर जो आगे का सिरा होता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रेटर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिससे मैग्मा जिस नली से होता हुआ आता है उसे बोलते हैं वेंट या उसे निकास नली कह सकते हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट, जब नीचे पृथ्वी के अंदर यानी चट्टानी लाल तप्त जो मैग्मा है जब बाहर निकलता है तो उसको कहा जाता है क्या? लावा। क्या कहा जाता है दोस्तों? लावा। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि लावा किसे कहते हैं? तो लावा क्या है? मैग्मा का ही रूप होता है, लेकिन जब किसी चट्टान के बाहर ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत जब बाहर निकलता है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो लावा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब सबसे अच्छे प्रश्न ये बनते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान क्या क्या निकलता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं या कौन सी नई चीज़ें बनती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले मिश्रित पदार्थ कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। तो 60 से 90% गैस और जलवाष्प होता है। किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट में जब कोई पर्वत फटता है तो उससे गैस और जलवाष्प निकलती है जो कितने परसेंट होती है? 60 से 90%। तो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि गैस और जलवाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 60 से 90%। और साथ साथ बहुत सारी गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं और साथ साथ मैग्मा और लावा इससे निकलते हैं। तो कहने का मतलब मेंटल में पिघली हुई गर्म चट्टानों को हम मैग्मा कहते हैं। मेंटल मतलब पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में स्थित जो गर्म चट्टानें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। तथा ये मैग्मा जब बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो इसे कहा जाता है लावा। तो मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? लावा। आइए इसमें और चर्चा करते हैं। और साथ साथ किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट में बहुत सारे विखंडित पदार्थ निकलते हैं, तो उन्हें टर्मिनोलॉजी में किस प्रकार से समझते हैं, क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं विखंडित पदार्थों में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक टर्मिनोलॉजी टफ एग्ज़ाम में पूछी जाती है, टफ किसे कहते हैं? तो धूल एवं राख के निर्मित चट्टानी टुकड़ों को धूल और एवं राख से निर्मित चट्टानी टुकड़ों को हम क्या कह सकते हैं? तो टफ कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, लेपली क्या है? मटर के दाने या कंचे के गोली के समान चट्टानी पदार्थों को, मटर के दाने के समान या कंचे
या ये कह सकते हैं गोली के समान जो टुकड़े होते हैं पत्थर के या चट्टानों के, उनको हम लेपली कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्कोरिया क्या है। लेपली से भी छोटे टुकड़े होते हैं, उनको स्कोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कोरिया। लेपली क्या है? लेपली मटर के दाने के समान होते हैं, कंचे गोली के समान होते हैं, लेकिन लेपली से छोटे दानों को हम क्या कह सकते हैं? टुकड़ों को कह सकते हैं स्कोरिया। अब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्रेसिया क्या है। तो स्कोरिया के संगठित नुकीले टुकड़ों को हम चट्टानी टुकड़ों को क्या कह सकते हैं? स्कोरिया के संगठित नुकीली चट्टानी टुकड़ों को हम ब्रेसिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 टर्म पढ़े। एक तो टफ, धूल और राख के समान निर्मित चट्टान के टुकड़े, लेपली मटर के दाने के समान, स्कोरिया लेपली से भी छोटे टुकड़ों को हम स्कोरिया बोलते हैं, और ब्रेसिया एक्चुअली में क्या होता है? स्कोरिया के जो संगठित टुकड़े होते हैं उन्हीं नुकीली टुकड़ों को हम क्या कह सकते हैं? ब्रासिया। आइए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। ज्वालामुखी बम किसे कहा जाता है? तो गेंद के समान चट्टानी टुकड़ों को हम ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो गेंद के समान चट्टानी टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी बम। अब एक टर्मिनोलॉजी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, पायरोक्लास्ट क्या है। ज्वालामुखी से निकलने वाले समस्त ठोस पदार्थ, चाहे वो बारीक कण हों या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हों, उन सभी को कहा जाता है पायरोक्लास्ट। अब इम्पोर्टेंट क्या है? पायरोक्लास्ट क्या है? यानी ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए चाहे बारीक कण हों या चट्टानी टुकड़े हों, उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? पायरोक्लास्ट। तो पायरोक्लास्ट है, आप समझे होंगे स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, प्यूमिस किसे कहते हैं। ये भी टर्मिनोलॉजी है। कुछ शिलाखंड हल्के और छिद्रदार होते हैं जो लावा को झाग से बनते हैं, जो लावा के झाग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? प्यूमिस। क्या कह सकते हैं? प्यूमिस। तो जो काफ़ी हल्के शिलाखंड होते हैं जो झाग से बने होते हैं, लावा के झाग से बने हुए टुकड़ों को हम प्यूमिस कह सकते हैं। छिद्रदार होते हैं, लेकिन खास बात क्या है? हल्के छिद्रदार टुकड़ों को हम प्यूमिस कह सकते हैं जो लावा के झाग से बने हों। आइए एक टर्मिनोलॉजी और है जो इम्पोर्टेंट है, हार्निटो क्या है। जब लावा का प्रवाह कम मात्रा में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्निटो। क्या बोलते हैं? हार्निटो। लावा का प्रवाह कम, यानी जब बाहर जो मैग्मा निकलता है उसका जब प्रवाह कम हो जाता है, लावा का प्रवाह कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्निटो। आइए अब हम समझते हैं जुवेनिल वाटर क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जुवेनिल वाटर तो ये किससे उत्पन्न होता है? ज्वालामुखी में। हार्निटो कहाँ से? ज्वालामुखी से। प्यूमिस कहाँ से? तो ज्वालामुखी से। और पायरोक्लास्ट भी आप समझे हो, चाहे बारीक कण हो या बड़े टुकड़े हों, उन सभी को हम पायरोक्लास्ट कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जुवेनिल वाटर क्या है। जब जल काफ़ी गहराई में से मैग्मा के साथ मिल जाता है और मैग्मा के साथ ही बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं जुवेनिल वाटर। कहने का मीन्स ये है कि वाटर किसके साथ मिल जाए? मैग्मा के साथ, और विस्फोट होने के दौरान वही मैग्मा जो लावा के रूप में निकलता है तो उसके साथ निकले मैग्मा के साथ, तो उसको हम कह सकते हैं क्या? जुवेनिल वाटर। अब हम यहाँ पर हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा था अभी? तो हम लोगों ने जो निकले हुए टुकड़े थे उन्हें क्या क्या टफ कहा जाता है, लेपली क्या है, स्कोरिया क्या है, ब्रेसिया क्या है, इन टर्मिनोलॉजी को देखा। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, कह सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका सक्रियता के आधार पर, फिर उद्गार के आधार पर। तो ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, सक्रियता के आधार पर और उद्गार के आधार पर। ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा जा सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप है सक्रिय ज्वालामुखी, सेकेंड टाइप है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, थर्ड टाइप है आपका शांत या मृत ज्वालामुखी। यानी सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत या प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से बनते हैं, और मैक्सिमम एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछे जाते हों या पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी, जैसे सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, पीसीएस या अदर एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स में। और जहां से हम आपको इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे वहां से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं
सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिनमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं। अब मतलब सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिसमें लगातार विस्फोट, जिनमें लगातार विस्फोट होते हैं उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कह सकते हैं। और ये विश्व में लगभग सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। कितनी है? 500 है। अब आइए बात करते हैं कि दुनिया में कितने परसेंट ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं। तो 63%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 63% ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में आते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न है कि 63% ज्वालामुखी कहाँ आते हैं। तो सर्वाधिक किस पेटी में ज्वालामुखी आते हैं? तो 63% कहाँ आते हैं? परिप्रशांत पेटी में। और इसी पेटी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। एग्जाम में पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, या रिंग ऑफ फायर किस पेटी को कहा जाता है। तो परिप्रशांत पेटी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अग्निवलय। तो अग्निवलय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कितने दुनिया के सर्वाधिक ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिप्रशांत पेटी या रिंग ऑफ फायर, या इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं अग्निवलय। और ये किस प्लेट में है? तो विनाशात्मक प्लेट के अंतर्गत। तो विनाशात्मक प्लेट के अंतर्गत आपकी परिप्रशांत पेटी आती है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर बोल सकते हैं, अग्निवलय बोल सकते हैं। अब कौन सा क्षेत्र है जो आपके इसमें लगता है परिप्रशांत पेटी में? तो आपका जापान है, अमेरिका, साइबेरिया, अलास्का परिप्रशांत पेटी में आते हैं। तो जापान, अमेरिका, साइबेरिया यानी रूस कहने का मतलब अलास्का, ये क्षेत्र का किस में आते हैं? तो परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत आते हैं। और ये एक दृश्य दिखाया गया है ज्वालामुखी का, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार मैग्मा बाहर की ओर निकल रहा है। जब ये ठंडा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? तब इसे हम लावा कह सकते हैं, जब ठंडा होता है। तो आप लोगों ने पिछले इसमें हम लोगों से जो पॉइंट समझे, अब यहाँ से थोड़ा डायग्राम्स के माध्यम से देख लेते हैं दुनिया में रिंग ऑफ फायर की स्थिति क्या है। जैसा कि हम लोग अभी बात किए थे कि जो रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आपकी यूरेशियन प्लेट, और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और ये आपका नाजका प्लेट, और नीचे आपका लगा है पैसिफिक प्लेट। तो ये वाला बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र बनता है, ये आपका रिंग ऑफ फायर, या इसी को बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। जापान, रूस जो क्षेत्र हैं, कहने का मतलब अमेरिका, ये देश इसी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात करते हैं कि 21% ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब मध्य महाद्वीपीय पेटी मीन्स यूरेशिया का क्षेत्र। यूरोप और एशिया के जो नवीन वलित पर्वतों के सहारे दुनिया के 21% सक्रिय ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नवीन वलित पर्वत, अब कहने का मीन्स क्या है? आप इंडिया में रहते हैं तो आपका हिमालय क्षेत्र ये आता है आपका किस में? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में। देखो परिप्रशांत पेटी को आपने समझ रखा है पहले। अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं किस पेटी की कर रहे हैं? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी की। और मध्य महाद्वीपीय पेटी मतलब यूरोप से होते हुए भारत के हिमालय से होता हुआ जो क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है कह सकते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी के 21% ज्वालामुखी जो आते हैं इन्हीं के सहारे, इन प्लेटों के सहारे आते हैं। अब भारत भी मध्य महाद्वीपीय पेटी का एक हिस्सा है। कहने का मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत किस महाद्वीपीय पेटी में शामिल है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में। और ये भी जो प्लेट हैं, ये विनाशात्मक प्लेट यानी यूरोप से हिमालय तक का क्षेत्र जो है विनाशात्मक प्लेट के अंतर्गत है। आइए अब हम जान लेते हैं कि दुनिया के सबसे कम सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं वो मध्य महाद्वीपीय यानी मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी 6%, या आंतरिक कटक प्लेटों के अपसरण, ये रचनात्मक प्लेटों में कितने? ओनली 6%। और इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य अटलांटिक पेटी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का आपके सुपर टेट के लिए खासकर, और लेखपाल के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं आते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होते हैं।